ज़रोन जो है एक बहुत बड़े ऑपरेशन पे जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, ऑपरेशन का ऐसे आर्डर आ चुका है, ऐसे जाना चाहिए, जो इसकी जॉब है ये अच्छे तरीके से करे, लेकिन कम से कम ये फिजा के साथ शादी तो करके जाए। इसे इस बात का पता है कि भाई मैं अगर फिजा से थोड़ा सा भी दूर हो जाऊं तो जो रानी है मेरी बहन, इसे किसी भी तरीके से फिजा की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करेगी या फिजा को ऐसी दलदल में फेंक देगी कि कभी भी फिजा जो होगी जिसे उस दलदल से नहीं निकल पाएगी और हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। ये शादी करके जाए, जल्दी जितना हो सकता है अपने घर वालों को राज़ी करे और उसके बाद फिर जहाँ पर भी ये जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन ये अब यहाँ से जैसे जाएगा तो उसके बाद फिजा की ज़िंदगी में एक नया तूफान खड़ा होगा, फिजा के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे और जो साकिब होगा फिर अपनी बहन को मजबूर करेगा और मजबूरी में आकर फिजा की ये शादी करवा देगा। अगर ज़रोन वापस आता है, फिजा नहीं होती, तो उसके बाद ज़रोन का क्या रिएक्शन आएगा? क्या ज़रोन जो है ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? जिस दिन से रिदा ने देखा है ना अरम को किसी और लड़की के साथ, तो उसके बाद रिदा जो होती है जो अंदर से टूट जाती है। रानी आती है, आकर इल्ज़ाम लगाती है, साकिब के सामने झूठ बोलती है, तरह तरह की बातें इसे बनाकर देती है कि भाई रिदा की जो हालत है ये अरम की वजह से ख़राब हुई पड़ी है और फिर से भी अब वही वाले जो मुकरनामे इंजाम दे रही है, तो आप किसी भी तरह से इन दोनों की शादी करवा दें किसी के साथ भी, ताकि आपको मज़ीद बदनामी बर्दाश्त ना करनी पड़े। लेकिन साकिब जो होता है फ़िलहाल ये कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा। अब रिदा परेशान सी होती है, थोड़ी सी इसकी हालत जब स्टेबल होती है तो खुई खुई रहती है। हर वक्त इसके दिमाग में अरम चाह रहा होता है, तो इसके पास आती है फिजा, आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ अपने आप को एडजस्ट करें, वो आपको धोखा दे चुका है तो हमेशा के लिए आप जो उसे भूल जाएं। ये बातें जब रिदा सुनती है तो ये फिजा को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। फिजा को कहती है कि देखिए कि मैं जो भी मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अरम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, मैंने इसके साथ बड़ी बातें की थी, मैं ये अपने आप के साथ अहद कर चुकी थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी अरम का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। लेकिन फिजा जब ये बात सुनती तो फिजा यहाँ पर जो इसके साथ बातें कर रही है ये ठीक कर रही है कि भाई अगर आपके साथ वो वफा करने वाला होता तो क्या आपको वो छोड़कर जाता? वो तो आपको छोड़कर जा चुका है, हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल चुका है, तो आप भी कोशिश करें कि उसे भूल जाएं। फिजा कह दी कि जो इंसान एक दफ़ा धोखा देकर चला जाए, जो इंसान आपके साथ फ्रॉड करे, तो उसे हमेशा के लिए अपने दिमाग से, दिल से निकाल देना चाहिए और उसके सामने आप जाए ना तो ऐसे जाए कि वो आपको देखे तो ये समझना शुरू कर दे कि यार वाकई वो बंदा चेंज हो चुका है। अब रिदा जब भी उसकी जात में पागल होगी तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ रिदा का होगा, अरम का नुकसान कोई भी नहीं होने वाला। ये चाहती है कि ये कोशिश करे कि अपने आप को ठीक करे तो ये खुश रहे, हंसकर किसी के साथ बात करे और जब भी अरम इसे देखे तो अरम को ये लगना शुरू हो जाए कि यार मेरे बगैर भी ये लड़की ज़िंदगी गुजार सकती है, तब जाकर जो मज़ा आएगा। अगर ज़रोन जो है ना फिजा को छोड़कर जाता है तो फिजा अपने आप को एडजस्ट कर लेगी क्योंकि उसने हालात का मुकाबला किया है, लेकिन रिदा ऐसी नहीं है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिजा ये सब कुछ समझती है। जो रानी होती है ना, रानी कॉल करती है अपने वो घर वालों को, ख़ासतौर पर अपनी माँ को। जब भी इसके ऊपर मसला पेश आता है तो ये अपनी माँ के साथ डायरेक्ट बात करती है। माँ को कहती है कि माँ जी घर के अंदर ये मसला चल रहा है, देखें कि फिजा और ज़रोन का भी राब्ता जो ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप जल्दी से ज़रोन की शादी करवाएं किसी के साथ भी, ताकि मैं इस मसले से निकल आऊँ, वरना मेरे लिए परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। देखें कि इस तरह से मेरा जो घर है ये भी बर्बाद हो सकता है, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जो तबाह हो जाएगी। जब ये बातें माँ सुनेगी तो ये रानी से पूछने की कोशिश करेगी कि भाई फिर क्या हुआ है, मुझे बताएं। तो उसे तो आगे से रानी जो होगी ये अपनी माँ के सामने झूठ बोलेगी, माँ को बोलेगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जो ज़रोन है आपका बेटा ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। अगर मुझे तलाक हुई ना तो ये सिर्फ और सिर्फ ज़रोन की वजह से तलाक होगी, मेरा घर भी ज़रोन की वजह से बर्बाद होगा। बस आप चाहे जो कुछ भी हो जाए इसे किसी भी तरह से कंट्रोल करें और इसकी शादी करवा दें। आगे से माँ रानी को साफ अल्फाज में कर देगी इनकार कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ बात करती हूँ, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, चाहे उसके सामने मैं कोई भी ऑप्शन रखती हूँ तो वो है ना कि वो मेरी बात तक नहीं सुनता और मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। अब तुम बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तो रानी जोगी ने जी अपनी माँ के साथ बात करेगी खुलकर, लेकिन देखिए माँ की बात ज़रोन इतनी नहीं मानता। माँ अगर कहती भी है ना तो ज़रोन अपनी माँ को कर देता है इनकार। माँ को कहता है कि माँ जी अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो आप मेरी शादी फिजा के साथ करवाएं। हाँ, वालिद का जो इसके पास ऑप्शन है ना
वालिद वाले ऑप्शन को ये अच्छे तरीके से यूज करती है और ये किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। जब भी से वालिद के सामने जाती है तो वालिद के सामने रोना धोना शुरू कर देती है कि प्लीज आप जो है वो ज़रोन की जल्दी से शादी करवाएं। अगर इस घर में जो है वो ज़रोन की शादी ना हुई और फिजा आ गई इस घर के अंदर तो देख लेना कि आपके घर की जो खुशियां ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएंगी। और जैसी वालिद ये बात सुनता है तो वालिद ये समझता है कि भाई मेरी बेटी रानी सब कुछ ठीक कर रही है। आगे जाकर अब क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर आप गौर से एक पॉइंट सुने ना। जब ज़रोन जो होता है जे अपने पुलिस के साथ या अपनी टीम के साथ बात कर होता है कि भाई मुझे जो ऑपरेशन का आर्डर मिल चुका है, मैं गया हूँ सर से इजाज़त लिए और उन्होंने जो वो गो हेड दे दिया है ना, तो अब मैं हर सूरत में ऑपरेशन करूँगा और जाकर जो वो जितने भी जो भी गुंडे हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि जो इल्ज़ाम लग रहे हैं या जो इस शहर के अंदर वारदातें हो रही हैं चोरी डकैती तो इससे सफाया हो सके। तो ज़रोन जब ये बात करता है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ज़रोन जो है वो अब आगे किसी लंबे टूर पे जाना चाहता है। लेकिन लंबे टूर पे जाने से पहले पहले ज़रोन का हक बनता है जे कम अज़ कम फिजा को इस मुश्किल से या इस दलदल से निकाल कर तो जाए। अगर फिजा के साथ ये कोई भी ऐसी बात नहीं करता या ये फिजा कुछ ये तक नहीं कहता कि भाई तुमने वेट करना है, कोई शादी नहीं करनी, देखें कि फिजा इसकी बात नहीं मानेगी। अगर ये बात करता भी है ज़रोन, फिजा इनकार कर देगी कि भाई अगर तुम शादी करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाऊँ, तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि आप जल्दी से मेरे साथ चुपचाप खामोशी के साथ शादी कर ले। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो और उसके बाद फिर मेरा भाई जो मुझे मजबूर करता है, मेरी शादी किसी और जगह पर करवा देता है, तो मेरे पास ऑप्शन जो होंगे सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ज़रोन यहाँ से अगर जाता है कुछ टाइम के लिए तो फिर रानी को जो वो मौका मिल जाएगा और ये साकिब का दिमाग ऐसे ख़राब करेगी, साकिब के सामने बार बार बोलेगी कि देखें साकिब आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे आप गलत कर रहे हैं, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आप जल्दी से जो उसकी शादी करवा दें। अगर ये लड़की इस घर के अंदर बैठी रही तो ये रिदा की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी और आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, इससे आप कहीं फिर मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जब ये बातें साकिब सुनेगा तो इसे फिर आएगा फिजा के पास आकर बात करेगा या कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा सकती कि घर के अंदर एक तमाशा सा खड़ा हो जाएगा। घर के अंदर ये बात इतनी तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो जाएगी कि फिर साकिब जो जज्बात में आकर फिजा की शादी किसी और के साथ करवा सकता है और जिसके साथ फिजा की शादी होगी ना तो अगला जो बंदा होगा ये फिजा के साथ मुखलिस नहीं होगा या उस हिसाब से फिजा को खुश नहीं रख पाएगा। तो इस तरह से हालात जो होंगे ये फिर और भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम पे फिर इस तरह से ज़रोन जब वापस आएगा आकर माहौल देखेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और ऐसा फिर ज़रोन को अपनी गलती का एहसास होगा और ये फिर फिजा को अपने घर में लेकर आ जाएगा। लेकिन रानी कब तक ये जुल्म करती रहेगी या कब तक ये जो वो इल्ज़ाम लगाती रहेगी? एक टाइम ऐसा आएगा कि रानी के ऊपर जो वो ये सारे के सारे इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएंगे और जो कुछ भी कर रही है फिजा के साथ झूठे इल्ज़ाम लगा रही है A to Z फर्स्ट एपिसोड से लेकर जो अब तक एपिसोड गुजर चुके, तो ये सारे जो राज होंगे ये रानी के खुलेंगे और जब रानी के राज खुलेंगे ना तो फिर साकिब जो होगा ना ये सदमा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने रानी को बड़ी इज्जत दी है, बड़ी वैल्यू दी है कि भाई आप इस घर में जो कुछ भी करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन प्लीज़ आपने कुछ गलत नहीं करना। और जब इसे एक वैल्यू एक इज्जत मिली और फिर इसने इस घर को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। मेरे आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में साकिब जो होगा ये फिजा को छोड़कर चला जाएगा। अगर ज़रोन चाहता है तो ज़रोन के जाने के बाद क्या फिजा की जो शादी होगी ये साकिब किसी और के साथ करवा देगा और अगर करवाता है तो वापस जब ज़रोन आता है तो क्या ज़रोन जो है ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें।